हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज के शिफ्ट में आपके पर्सन की तरफ से यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस, कुछ चैनल मैसेजेस और साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स ग्रैब करने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ग्रैब करते हैं। इनका पहला डायरेक्ट मैसेज अपीयर हुआ है, माई लाइफ इज नॉट एज टूगेदर एज इट सीम्स। तो यहाँ पर जरूर आपके पर्सन आपको ये डायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि देखो, आपको भली मैं खुश दिखाई दे रहा हूँगा या फिर मैं आपको झूठ बोलता हुआ लग रहा हूँगा कि मैं जब भी कभी कहता हूँ या कहती हूँ कि मैं बिजी हूँ, मैं आपको टाइम नहीं दे सकूँगा, या फिर आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मटेरियल वर्ल्ड पर मैं एंजॉय कर रहा हूँ और इमोशनली मैं बिल्कुल ही आपके लिए कंसर्न नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं है। मेरी जो ज़िंदगी नज़र आती है आपको, सिनेरियो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई इमोशनल फ्रंट, आई एम स्ट्रगलिंग विथ माई फीलिंग्स, जो भी मैं आपके लिए महसूस करता हूँ। अगर मैं खुश नज़र भी आ रहा हूँ तो वो बस एक दिखावा है, या फिर वो मुझे करना पड़ता है क्योंकि मेरा करियर ऐसा है या फिर मेरा प्रोफेशनल फ्रंट ऐसा है, मुझे फैमिली लाइफ में इस तरह से दिखाना पड़ता है। तो जो भी आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, आपको बेटर समझ में आ रहा है और ये आपसे डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि आई लव यू। तो बाकी सारी चीज़ें सब कुछ अगर साइड आप कर देते हो, एक जो चीज़ जेन्युइन है, एक जो चीज़ सच है, वो है दे लव यू। ओके, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से आप मुझसे दूर जा रहे हो और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी यू आर गोइंग टू लीव मी, मुझे आप छोड़ देने वाले हो। क्या ये सच है? मे बी ये इनकी एक डीपेस्ट इनसिक्योरिटी है, फियर है टू लूज यू, और ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते होंगे। तो शायद आप जब से एक कह सकते हैं ना, एक डिटैचमेंट या वॉक अवे वाली एनर्जी में आए हो, कि हम कुछ दिनों से एनर्जीज डिस्कस कर ही रहे हैं कि डिवाइन फेमिनिन्स अपने डिवाइन मैस्कुलिन से वॉक अवे हो चुकी हैं, या आपने एक अपना इंडिविजुअल पाथ चूज कर लिया है। तो शायद आपके पर्सन को लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया, आप इन्हें भूल रहे हो या भुला गए हो। अब आपकी जिंदगी में इनकी कोई ज़रूरत रही नहीं। तो दे आर थिंकिंग लाइक दैट कि यू आर लीविंग देम बिहाइंड। तो ये एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। ये धीरे धीरे ओवर द टाइम ऐसा लगने लगता है, जब आप इनकी तरफ कंसर्न नहीं हो पहले की तरह, जब आप एनर्जी नहीं दे रहे हो, इन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, अवेलेबिलिटी नहीं दे रहे हो, अगर ये मैसेज करे ना करे आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, इनकी तरफ से जेस्चर्स आना अगर बंद हो गए हैं तो आपको तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो ओवर द टाइम आपके अंदर एक जो शिफ्ट आया है, यू आर ग्राउंडिंग योरसेल्फ, और इनको ऐसे लगने लगा है कि मे बी यू आर लीविंग देम बिहाइंड। यही आपके पर्सन यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इनका अगला मैसेज है, फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। अब ये ट्रूथ कुछ भी हो सकता है, मे बी ये इनके खुद के बारे में हो सकता है। अब इनको पता चल गया है कि ये आपके बगैर बिल्कुल भी रह नहीं सकते। और सच्चाई ये भी हो सकती है कि अगर आप मूव ऑन हो रहे हो, या अगर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यू आर मूविंग ऑन, अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, तो ये भी ट्रूथ हो सकता है। और लिटरली कुछ ट्रूथ और भी हो सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह की भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करें, क्योंकि यहाँ पर ये जनरल एनर्जीज़ हैं, जनरल मैसेजेस हैं। किसी के साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, किसी के साथ नहीं भी कर सकते हैं। तो कुछ तो ऐसी बात आपके पर्सन को पता चली, उसके बाद से हो सकता है इनकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इनको बहुत ही भयंकर ट्रिगर मिल गया है, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न कि आपके पर्सन अभी आपसे डायरेक्टली कुछ कहना चाहते होंगे, बिकॉज ये जो ट्रूथ है ये आपके पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इट हैज़ क्रश्ड देम। तो दैट्स दे वांट्स टू से हियर कि फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। ऑफ कोर्स ये सच कुछ ऐसा भी हो सकता है, मे बी दे केम टू नो समथिंग अबाउट यू, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकता है, आपकी थर्ड पार्टी एंड ऑल, या फिर
इन्हीं से आपने जो रास्ता अपना अलग कर लिया है उस बात को भी लेकर हो सकता है। तो जो भी है आपके साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करें। इनका अगला डायरेक्ट मैसेज है, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो आप दोनों के बीच म्यूचुअल लोग ज़रूर होंगे जो इनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं और आप दोनों के कनेक्शन के बारे में भी जानते होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपके पर्सन ने किन्हीं लोगों को आपके बारे में बताया था इससे पहले। अब जब वो लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं कि आप कहाँ चले गए, आप कहाँ गायब हो गए, तो जब भी वो लोग पूछ रहे हैं तो ये बहाना मार देते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, उस बात पर रिएक्ट नहीं करते। ये भी एक कह सकते हैं ना एस्केप ही है, अपनी फीलिंग्स से भागना या सच्चाई को कन्फेस ना कर पाना, क्योंकि मुश्किल होता है ना। इनको पता है कि इन्हीं की गलतियों की वजह से आप अब इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, यानी कि अभी आप चले गए हो, आपको इन्होंने नाराज़ कर दिया है, आप जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हो। तो क्योंकि ये अपने एंड की सच्चाई नहीं बता सकते उन लोगों से, दैट इज़ वाई दे डोंट रिएक्ट व्हेन द अदर पीपल मेंशन अबाउट यू। ओके, यही आपके पर्सन के डायरेक्ट मैसेजेस थे। अब हम कुछ चैनल मैसेजेस इनकी तरफ से ग्रैब करते हैं। पहला चैनल मैसेज है, यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। तो इनका हायर सेल्फ जानता है और ये भी जानते हैं कि अगर इनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है अब तक तो यू आर द ओनली थिंग। ओके, ऐसा इसलिए भी है, ट्विन फ्लेम जर्नी जब कभी भी किसी को मिलता है वहाँ से ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज हो जाती है। आप जैसे पर्सन हुआ करते थे वो अब आप पर्सन नहीं होते हो जब आपको आपके ट्विन फ्लेम मिल जाते हैं। आप में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आ जाती हैं और आप एक अच्छे बेटर वर्जन में खुद को चैनल कर पाते हो, अपने पास्ट ट्रॉमा से हील होने लगते हो, बहुत सारी नेगेटिव पैटर्न्स को अपनी ज़िंदगी से एंड कर सकते हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ द ब्लेसिंग्स। और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन ये बात आपसे यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि यू आर द बेस्ट थिंग हैपन इन देयर लाइफ। तो ये इनका कन्फेशन है और ये कहना चाह रहे हैं कि आई एम नॉट अवेलेबल। तो ये अवेलेबिलिटी उस बात को लेकर है जस्टिस को देने के लिए कि आपने जस्टिस मांगा और इनके हायर सेल्फ को पता है कि आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, आप जस्टिस के बगैर किसी और चीज़ के लिए सेटल नहीं होंगे। तो शायद 3D वर्जन में ये भी खुद को अवेलेबल नहीं मान रहे हैं फॉर दैट जस्टिस, फॉर दैट कमिटमेंट, फॉर दैट कन्फ्रंटेशन और कन्फेशन। तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, बट ये कहना चाहते हैं कि आई वॉन्ट यू इवन दो राइट नाउ आई एम नॉट अवेलेबल बट स्टिल आई वॉन्ट यू। और ये कहना चाहते हैं कि यू केम क्लोजर देन एनीवन। तो अब तक भी इनकी जिंदगी में जो लोग भी रहे हैं वो इतने करीब नहीं आ सके जितना करीब आप आए हो, क्योंकि एक तो ट्विन फ्लेम का जो मैग्नेटिक पुल या जो इंटेंसिटी ऑफ द कनेक्शन होती है वो बियॉन्ड द वर्ड्स होता है, वो एक्सप्रेस या एक्सप्लेन कोई कर ही नहीं सकता। तो ये भी एक रीज़न है कि आपके साथ जो क्लोजनेस इनको महसूस होती है वो किसी और के साथ नहीं है। इनको ऐसा भी लगता होगा क्योंकि यू बोथ आर द मिरर्स। आप में ये खुद को देखते हैं, समझ रहे हो आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ये चाहते थे हमेशा देखना, और यही बात इन्हें बहुत अच्छा फील करवाती है कि यू आर दैट पर्सन जिनके इतने क्लोज जा पाए या आपको इतना क्लोज अपने ये महसूस कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट दे वांट्स टू से हियर। और ये कहना चाहते हैं कि समटाइम्स आई स्टे अवे थिंकिंग अबाउट यू। तो ये चिंता है, ये फियर्स हैं, अननोन फियर्स कह सकते हो या फ्यूचर की चिंता कह सकते हो, आपको खोने का डर कह सकते हो, आपने जो मांगा है उसको देने के लिए जो स्ट्रैटेजी है, जो प्लानिंग्स है, उसकी चिंता हो सकती है। तो कुछ भी यहाँ पर आपके पर्सन जिस बात की वजह से भी सो नहीं पा रहे हैं, दे स्टे अवेक एट नाइट बाय थिंकिंग अबाउट यू। ओके, और ये कहना चाहते हैं कि यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। तो म्यूज़िक एक बहुत बड़ा मीडियम होगा आप दोनों के बीच में, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी की एक कह सकते हैं ना कनेक्टिविटी का मीडियम है जिसे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। म्यूज़िक आप दोनों के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो म्यूज़िक वहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड
शायद अक्सर ये लिरिक्स में आपकी तरफ से बातों को इमेजिन करते हैं और इनको लगता है कि आप ही वो सारी बातें इनसे कह रहे हो सॉन्ग्स के थ्रू। ओके, अब हम कुछ यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से साइंस लेते हैं अबाउट दिस कनेक्शन। पहला साइन अपीयर हुआ है द रनर, फियर ऑफ इंटिमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो यहाँ पर द रनर आप भी हो सकते हो, द रनर आपके पर्सन भी हो सकते हैं। मतलब ये रनिंग वाली बात यहाँ पर इसलिए आ रही है, द इंटेंसिटी, द फीलिंग ऑफ कह सकते हैं ना, एक फियर ऑफ इंटिमेसी होता है कि जब कभी हमें लगने लगता है कि हम अपने आप को लूज आउट कर रहे हैं, हम उस इंसान के लिए इतना तड़प रहे हैं कि वो इंसान अभी हमें मिल तो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं 3D फ्रंट पर, लेकिन हम हमारी फीलिंग्स को कैसे ग्राउंड करें, हम उस इंसान के बगैर रहना इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में एक जो ऑप्शन होता है रनर का, कि आप भाग जाते हो वहाँ से, आप वहाँ पर रहना नहीं चाहोगे उस सिचुएशन में। ये इवन डिवाइन फेमिनिन के लिए भी हो सकता है, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पर रनर कौन है आपको बेटर पता है। अगर रिसेंटली आप इनसे वॉक अवे हो गए हो तो यू कैन बी द रनर हियर राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो। अगर आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं रिसेंटली तो दे कैन बी द रनर हियर राइट नाउ, ठीक है ना, द करंट सिनेरियो। तो ये एक वजह हो सकती है यहाँ पर। अगर इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैं क्यों भाग रही हूँ, तो शायद ये आपके लिए वजह हो सकती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे पर्सन क्यों भाग रहे हैं मुझसे, तो यूनिवर्स आपको ये आंसर देना चाह रहा है कि दे आर कैरिंग दैट फियर ऑफ इंटिमेसी, दैट इज़ वाई दे आर रनिंग अवे। और ये यहाँ पर अगला साइन है नॉट टुडे, बाउंड्रीज इन हार्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो ये आप भी हो सकते हो कि अगर आप बाउंड्रीज खींच के बैठे हो एंड टुडे इज़ नॉट द डे कि आप इनसे वो सारी डिस्कशन कर सको या इनसे बातचीत भी करना चाहो, और ये इनके लिए भी हो सकता है नॉट टुडे, मतलब अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ, मैं अभी अपसेट हूँ, मैं इन सब चीज़ों पर अभी बातचीत नहीं कर सकूँगा, क्योंकि आई एम नॉट अवेलेबल का भी कार्ड हमने देखा था। तो शायद यही है कि नॉट टुडे, अभी नहीं, गिव मी सम टाइम। ओके, ये आप भी हो सकते हो, मतलब यू आर ऑल्सो सीकिंग द टाइम कि अभी मुझे बात नहीं करनी है, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, ये कह सकते हो। डेथ टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। तो ये डेथ किसी भी बात को लेकर हो सकती है यहाँ पर, इनके प्रीवियस कनेक्शंस या आपके प्रीवियस कनेक्शन या आप दोनों के बीच में जो भी ओल्ड डायनामिक था वो अभी डेड है। जो आप पहले जाकर इन्हें नर्चर करते थे, इन्हें बिना मांगे वो सारी एनर्जीज आप दे देते थे, अब वो डायनामिक डेड हो गया है। यू आर नो मोर द गिवर, आप खुद इनसे उल्टा भाग रहे हो। ओके, तो जब आप भागने वाली एनर्जी में आ जाते हो तो आपके पर्सन ने आपको चेस करना ही है। ये मतलब डायनामिक ही ऐसा है, एक इंसान हमेशा रनर रहेगा, एक इंसान हमेशा चेजर रहेगा। कभी वो डिवाइन फेमिनिन है, कभी वो मैस्कुलिन है। तो आपको बेटर पता है, जब कभी आप भागना छोड़ देते हो, आप एक बैलेंस्ड एनर्जी में आते हो, तब यूनियन होती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ओल्ड डायनामिक तो 100% डिलीट हो गया है, डेड हो गया है। अब वो चीज़ें यहाँ पर कभी दोबारा से नहीं आएंगी, आई होप सो। ये नहीं आनी चाहिए दोबारा, वो सारी लाइक टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक पैटर्न्स नहीं आने चाहिए, जहाँ पर सिर्फ एक इंसान ड्रेन हो रहा है, अगला सिर्फ रिसीव कर रहा है, तो वो हेल्दी डायनामिक नहीं होता। तो यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप टॉक्स अबाउट resentments and triggers, perception, intensity and letting go, turmoil and fleeting। तो यहाँ पर जो डेथ एंड कार्मिक रिलेशनशिप दोनों कार्ड्स मिलकर आए तो बहुत सारे लोगों के लिए कार्मिक कनेक्शंस यहाँ पर इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगे, आपके पर्सन के एंड पर या आपके एंड पर, जो एक अच्छा साइन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगला ही कार्ड अबंडेंस का अपीयर हुआ है, पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट, ग्रैटिट्यूड एंड ब्लिस, ब्लेसिंग्स। तो इसका मतलब यही है, यहाँ पर जैसे ही कार्मिक कनेक्शन से आप छूट जाओगे आप दोनों ही, तो आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ोगे, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, इस कनेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेगी।
और जो चीज़ें आपको रोक रही थी, एक ऑब्स्टिकल बनी हुई थी इस कनेक्शन की फ्रूइशन के लिए, वो जब इवेंचुअली वर्ड ऑफ हो जाएंगी तो एब्सोल्युटली आप अबंडेंस की तरफ ही आगे बढ़ोगे। तो अब और कुछ साइंस है यहाँ पर। द स्नेक टॉक्स अबाउट competition and enemy, the other woman look over your shoulder। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर या तो कोई अदर वुमन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से आप हमेशा चिढ़ जाते हो, आपको फ्रस्ट्रेशंस महसूस होती हैं, एक कंपटीशन, एक एनिमिटी कह सकते हो, इवन एनवीनेस। तो इस तरह की फीलिंग्स अगर आप महसूस कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अनहेल्दी एनर्जी है, ये आपको ड्रेन करेगी, आपको परेशान करेगी और आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस नहीं कर पाओगे। तो ट्राई कीजिएगा, जब कभी भी एक ऐसा अर्ज आप महसूस करो कि आप उस पर्सन को एनर्जी देने जा रहे हो, तो स्टॉप योरसेल्फ, थिंक ट्वाइस कि अगर मैं यहाँ पर देखने के लिए जा रही हूँ, स्टॉकिंग के लिए जा रही हूँ, तो क्या मुझे इससे खुशी मिलेगी या फिर मेरी एनर्जी और ड्रेन होगी। तो लाइक एट योर ओन रिस्क आप ये सब कर सकते हो। अदरवाइज जब आप एक पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो जस्ट लीव, इन सब चीज़ों में खुद को इंडल्ज मत रखें, क्योंकि सन ग्लासेस टॉक्स अबाउट द सेम थिंग हियर, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। तो आप थर्ड पार्टी को स्टॉक करने मत जाइए, ओके। इससे आप परेशान भी हो जाओगे, आप अपनी एनर्जी खुद ड्रेन कर लोगे, और उस इंसान के लिए पॉजिटिव ये हो जाएगा कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको देकर आ रहे हो, फाइन, ड्रेन होकर आ रहे हो और उसको पॉजिटिव एनर्जी देकर आ रहे हो। तो बेटर खुद को स्टॉप कर लो, है ना, कहीं और अपना ध्यान आप फोकस कर लो या मेडिटेशन में चले जाओ अगर अर्ज महसूस हो रही है। इवन क्यूपिड एरो टॉक्स अबाउट हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। तो आपको ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि जो क्यूपिड एरो की एनर्जी है वो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फेज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एक सरप्राइज इन्विटेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर जो फाइनल कार्ड है ये इस बात की कंफर्मेशन है। हीलिंग हार्ट टॉक्स अबाउट हीलिंग हार्ट ब्रेक्स, टॉक्सिसिटी एंड एडिशन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। तो आप लोगों का कनेक्शन का जो डायनेमिक अगर हिला हुआ था या फिर इम्बैलेंस्ड था, तो ऑफ कोर्स एक जो हीलिंग हार्ट की एनर्जीज हैं वो एंटर कर रही है यहाँ पर, एंड इवेंचुअली यू विल बी अट्रैक्टिंग दैट मैनिफेस्टेशन फेज, जहाँ पर आप एक सरप्राइज इन्विटेशन अपने पर्सन की तरफ से लेकर अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि जब आप दोनों के बीच में एक हीलिंग आ जाएगी और इस कनेक्शन की जो इम्बैलेंस्ड सिचुएशन है वो बैलेंस हो जाएगी और एक टॉक्सिसिटी ख़त्म हो जाएगी और आप दोनों का कनेक्शन बैलेंस हो जाएगा, थर्ड पार्टीज वर्ड ऑफ हो जाएंगी, तो एब्सोल्युटली आपकी ज़िंदगी में क्यूपिड्स एरो वाला ही फेज एंटर होना है ना। दैट इज़ क्वाइट अंडरस्टूड एंड नेचुरल। यही आपको यूनिवर्स साइंस देना चाह रहा था अबाउट दिस कनेक्शन। आई होप यहाँ से जो भी आपने रिसीव करना था वो रिसीव हो चुका होगा। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।